हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। और दोस्तों, आज आप लोगों को बताऊं, हमारा घर ना पूरा सुना सुना हुआ है क्योंकि आज घर के सभी लोग गए हैं मेरी छोटी ननद जी के यहाँ, जो रहते हैं रामनगर में। तो आज छोटी ननद जी के बेटे का जन्मदिन है, तो सभी लोग गए हुए हैं, दीदी, जियाजी, पलक, कानू, मम्मी। तो उसकी वजह से ना सुना सुना हुआ है पूरा घर। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है कि दीदी लोग बहुत टाइम के बाद किसी फंक्शन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके। और दोस्तों, पता है मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था जाने का, और ननद जी की कॉल भी आ रही थी। लेकिन अभी ना मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही सफ़र करने में। और वैसे भी इस बार की प्रेगनेंसी में ना मुझे बहुत सारी दिक्कतें शुरू से ही हो रही हैं। तो दोस्तों, वैसे ना हर प्रेगनेंसी की जर्नी अलग अलग रहती है। वंशु के टाइम पे मुझे इतनी सारी दिक्कतें नहीं हुई थी। मुझे लगा था कि इसमें भी ऐसी नॉर्मली चलेगा सब कुछ। लेकिन अभी ना मुझे शुरू से ही दिक्कतें हो रही। जब मैं दिल्ली में थी दीदी के साथ, उनके इलाज के टाइम पर, वहाँ से ही मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। उस समय मुझे उल्टी की प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ खाना पीना नहीं पचा था। और अभी जब मैं घर पर आई हूँ तो यहाँ पर मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जा रही, रात रात भर नींद नहीं आ रही। फिर ना मैं कुछ काम कर पा रही हूँ, ज़्यादा देर तक मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। और बीच में आप लोगों ने देखा था मैं एडमिट तक हो गई थी। तो सच में ये 9 महीने काटने ना एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन सुख का आनंद भी होता है कि आने वाला बच्चा हमारा जल्दी आएगा। उसके लिए खुशियाँ भी होती हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट भी रहती है, और बहुत सारे दुख भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये दुख झेलने के लिए ना हर औरत तैयार रहती है। दोस्तों मेरा परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वंशु के पापा, मम्मी, ननद जी और मेरी दीदी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, पता है कल रात भी मेरी दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गई थी। मैंने किसी को बताया नहीं, होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में हर औरत को दिक्कतें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि परिवार वालों को परेशान ना करूँ, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कतों में अगर इनको परेशानी दे दूंगी ना तो ये भी परेशान हो जाएंगे। तो जितना झेला जाता है झेलती हूँ। और आजकल ना क्या हो रहा, कुछ टाइम से मेरे पैरों में दिक्कत हो जा रही है। पैर जैसे मैं मोड़ती हूँ, मतलब कभी मैं मोड़ के सो जाती हूँ तो ये सीधे नहीं होते हैं रात को। तो उस समय ना मैं चिल्ला भी जाती हूँ कितने दिन। हमारे पहाड़ों में कहते हैं खाले पड़ना, तो खाले टाइप के पड़ जाते हैं मेरे। उसमें ना पैर बिल्कुल काम नहीं करते। फिर आधा घंटे तक बैठती हूँ। तो दोस्तों, सच में इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मम्मी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब भी मैं रात को उठती हूँ चाय बनाते हैं, बैठे रहते हैं, फील नहीं होने देते। तो दोस्तों, सच में इस समय जब प्रेगनेंसी होती है ना एक औरत की, तो उसे परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे फील ना हो। दोस्तों, अभी पता है कुछ दिक्कत होती है, जैसे दीदी बोलते हैं कि मैं वॉश कर दूंगी कपड़े, तू रहने दे। और जैसे कि झाड़ू पोछा नहीं हो पाता मुझसे, तो वंशु के पापा भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है परिवार की। लेकिन जो औरत अकेले रहती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, अभी उस वाले रूम पे हैं वंशु के पापा, मैं इस वाले रूम पे हूँ। तो आज सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, घर पे कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये रहे वंशु के पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं। और दोस्तों, पता है इनका भी बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये छोटी वाली ननद जी के यहाँ नहीं गए। इस बार राखी में भी नहीं जा पाए, तो ये भी रुक गए हैं मेरे वजह से घर पे। क्योंकि अभी इस टाइम पे ना मुझे भी अकेले छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि मुझे भी दिक्कतें हो जाती हैं। कल रात जैसी हो गई थी तो वंशु के पापा को टेंशन थी, इस वजह से ये घर पे ही रुके हैं। और वंशु भी हमारे साथ घर पे ही है। तो वंशु का भी मन था, लेकिन वंशु को हमने नहीं भेजा। आज मौसम खराब हुआ है, बारिश हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, आज झमाझम बारिश हुई है हमारे उत्तराखंड में। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है। तो दोस्तों देखो, कुछ ऐसा मौसम हुआ है आज। और दोस्तों, मैं पूजा की फरमाइश में और वंशी की फरमाइश में लेके आया हूँ कोल्ड ड्रिंक और नमकीन। तो दोस्तों, पता है इनको ना ये वाली नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, खट्टा मीठा। लेकिन हम लोग को बिल्कुल ही पसंद नहीं है वाली खट्टा मीठा। ये लेके आए हो तुम अपने लिए? तुम भी तो खा रहे हो। तो घर बहुत सुना सुना लग रहा है ना दीदी लोग के जाने के बाद। घर में ना फैमिली मेंबर होने चाहिए, तब सच में अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जो ना परिवार के साथ रहता है, सच में वो सबसे ज़्यादा सुख में रहता है मेरे हिसाब से। उत्तराखंड जैसी जगह हो और परिवार का साथ हो, तो उसकी लाइफ जो है एकदम बेस्ट चलती है। तो दोस्तों, आज मेरी छोटी वाली ननद जी जो है, उनके बेटे का जन्मदिन है। तो उनको भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा खुश रहें और हमेशा हैप्पी रहें अपनी लाइफ में। मिस कर रही हूँ उनको आज बहुत ज़्यादा। अब अगले बर्थडे में जाऊंगी उनके, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कहते मामी आओ, मामा आओ। वो चाहते थे हम विद फैमिली जाएं आज बर्थडे में, लेकिन कभी कभी परेशानियां हो जाती हैं।
मम्मी का भी मन था कि जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन हम लोगों ने फोर्स किया मम्मी से कि तुम जाओ। और वंशु के पापा हैं तो उतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये संभाल लेते हैं घर में, हर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। गुड। तो दोस्तों ये ना एक अच्छे पति भी हैं, अच्छे पिता भी हैं, अच्छे भाई भी हो, अच्छे बेटे भी हो। अच्छा। तो इनके 4 किरदार हैं और चारों में ये अभी तक फिट बैठे हुए हैं। और दोस्तों वैसा होना भी ऐसे ही चाहिए, सारे रिश्ते बराबर नजरिए से देखने चाहिए। अगर हम एक को लेके चले ना तो पूरे रिश्ते जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं। और सुख इसी में है कि परिवार अगर एक साथ रहे तो वही लाइफ का असली सुख है। और लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ शामिल होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मैं तो अपनी नंदों के साथ भी काफ़ी अच्छा रिश्ता है, वो मुझे मिस भी करते हैं, मैं भी उन्हें मिस करती हूँ। आज मैं वहाँ पर गई होती, शायद आप लोगों को मैं दिखाती, तो वो भी चाहते थे कि आऊँ, लेकिन कोई नहीं, वो बहुत जल्दी हमारे घर पे आएंगे जब खुशखबरी होगी। तो उनको भी वेट है, सभी लोगों को वेट है इस चीज़ का। तो दोस्तों आज ना मुझे वंशु के लिए भी बुरा लग रहा कि बेचारा ये नहीं जा पाया, रो रहा था जब मम्मी लोग जा रहे थे, लेकिन हमने ना इसको भेजा नहीं क्योंकि मौसम खराब था। और कल को इसका स्कूल भी है। स्कूल तो फिर भी मिस हो जाएगा। दूसरा ये है ना कि वहाँ पे कानू भी है, मिदांश भी है और पलक भी है। वंशु जाएगा ना फिर चारों की फाइट होगी, और बर्थडे के टाइम पे फाइट होना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। हाँ सच में ये रियलिटी है, इसलिए हमने वंशु को नहीं भेजा। तो बच्चे ना आपस में फाइट भी कर देते हैं। और मेरी जो ननद जी हैं वो शहर की जगह पर रहते हैं, तो यहाँ पर तो जैसे आंगन वगैरह होते हैं हम बच्चों को ले जाते हैं बाहर, लेकिन वहाँ पर आज बर्थडे का माहौल होगा, बहुत सारे लोग होंगे, फिर बच्चों की फाइट होगी, ऐसे में अच्छा नहीं लगता, डांट फटकार हो। तो मैंने इसको सोचा कि वंशु को अगली बार लेके जाएंगे। आज कानू, मितांशु, मम्मी, पलक लोग अपना भी इंजॉय करते हैं और वंशु रहेगा हम लोगों के साथ। अगर वंशु चले जाएगा ना हमको भी बुरा लगेगा, क्योंकि एक तो घर पहले से ही सुना हुआ है, फिर वंशु की वजह से थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन वंशु चले जाता है ना बुआ के यहाँ तो सच में बुरा लगता है। तो दोस्तों पता आज मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है, ऐसे मौसम में ना पकौड़ी खाने का मन हो रहा, लेकिन पकौड़ी नहीं बनाती हूँ क्योंकि घर पे बहुत कम लोग हैं, मैं, वंशु के पापा, और वैसे भी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, नमकीन लेके आए हैं। तुम्हारे लिए भी है, तुम भी पी लो ना। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, पता है तुम्हें, तो मैं पी लेता हूँ। तो दोस्तों ये अपने शौक ना कभी मतलब वो नहीं करते, मिस नहीं करते। जो इनके शौक होते हैं खाने पीने, चाहे कपड़े में, चाहे घूमने फिरने में, अपने शौकों को करते हैं पूरा। करना भी चाहिए यार, क्या करें हम। वैसे पता ना मेरे शौक बहुत ज़्यादा कम हो गए दोस्तों। जब मैं ड्यूटी करता था ना, पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में धरती आसमान का अंतर है। पहले की लाइफ तो ऐसी थी, मतलब दिल्ली जैसी जगहों में हम लोग रहते थे, वहाँ पे मॉलों में जाना, हर संडे को मतलब महीने में 3-4 बार कपड़े लेके आना, परफ्यूम लेके आना, घूमना फिरना बहुत होता था। अब शादी होने के बाद तो आपको पता है, शादी होने के बाद एक लड़के की लाइफ क्या होती है, सब चेंज हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों पता है वंशु के पापा मुझसे ना कितनी बार बोलते हैं, जब से हमारी शादी हुई है, मतलब मेरी शादी हुई है ना पूजा, पहले मेरे बहुत ज़्यादा शौक थे। मैं मूवी देखने जाता था दिन भर दोस्तों के साथ, मतलब वहाँ पे एंजॉय करता था, नए नए कपड़े बनाता था अपने लिए, वॉच लेता था नई। तो जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने शौक जो है सारे मार दिए हैं। तो मैं इनसे पता है उस समय क्या बोलती हूँ, जिन लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है, उनसे पूछो क्या होता है दर्द, तो तब जाके ये समझते हैं। वैसे रियलिटी है भाई, लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है आजकल। तो दोस्तों यही है सच में, क्योंकि एक टाइम के बाद ना हर चीज़ें ज़रूरी होती हैं, परिवार भी ज़रूरी होता है, ये लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट है। शौक अपने जगह ज़रूरी है, लेकिन जो लाइफ के ज़रूरी पार्ट है वो भी टाइम पे ज़रूरी है पूरे होने। तो इनको टेंशन के वजह से इनके बाल भी झड़ चुके हैं। और दोस्तों पता ना पूजा हर टाइम मुझसे ये भी कहती है कि शुक्र बनाओ तुम गंजे को लड़की मिल गई। आजकल तो गवर्नमेंट जॉब वाले को लड़की नहीं मिल रही है, तुम गंजे को लड़की मिल गई। तो पूजा मुझे ये भी टॉन्ट कसती है। नहीं वो तो बस प्यार से। दोस्तों बहुत सारी लड़कियां कहती है ना गंजे से शादी नहीं करूंगी ये वो। तो दोस्तों मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को दिल का अच्छा होना चाहिए, नेचर का अच्छा होना चाहिए। बालों से कुछ नहीं होता है, शरीर की बनावट से कुछ नहीं होता। अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो तुम्हें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। तो मेरे हिसाब से नेचर सबसे अच्छा होना चाहिए इंसान का, उसको समझदार होना चाहिए, उसको मतलब एक दूसरे की फीलिंग समझने वाला होना चाहिए, ये बेस्ट है।
तो दोस्तों पता है बहुत सारे लोग मुझसे बोलते भी हैं कि ये हमेशा गंजे क्यों रहते हैं, ये गंजे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे कमेंट इनके लिए ना करें, दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि गंजे तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। तो दोस्तों भगवान करे कि ये भी एक दिन बड़े इंसान बन जाए। तो दोस्तों कुछ दिन बाद ना हम आपको एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ देने वाले हैं, जिसको सुन के शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अभी उसमें टाइम है, शायद अगले महीने दें वो आपको खबर ना। तो दोस्तों सच में मतलब वो खबर इस महीने भी आ सकती है। तो दोस्तों मतलब हमको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, और वो खुशी आप लोगों की वजह से ही है। तो मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, बाकी कुछ टाइम के बाद जब हम पे वो खुशी आ जाएगी ना, तो उसका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इजहार करते हुए। सच बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। तो सच में अभी ना इनके उसमें एकदम नेचुरल स्माइल आ गई है उस बात को सुन के ही। तो दोस्तों ऐसा ही होना भी चाहिए, परिवार में हंसी खुशी से रहो, यही तो लाइफ है। यही लाइफ है, सही बात है सच में। तो दोस्तों पता है मैं कभी कभी वंशु के पापा मुझसे बोलते हैं कि अगर मैं जॉब करने गया होता, अगर मेरी जॉब होती तो मैं वहाँ कैसे रहता फैमिली के बिना। बहुत टफ है, बहुत टफ तो है दोस्तों भाई। पता है जो मतलब जो लोग अपने घर पे रह रहे हैं, उनका घर से ही बिजनेस स्टार्ट है, अपनी फैमिली के साथ रह रहे, तो बहुत सबसे लकी है वो। सबसे बेस्ट लाइफ है अगर सब लोग फैमिली मेंबर एक साथ रहे ना, वो सबसे बेस्ट लाइफ वही है। क्योंकि देखो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। फैमिली के साथ रहेंगे ना, जिंदगी का असली पल तो वही है। अब हम जॉब कर रहे हैं अकेले, पर पैसा कमा रहे हैं, सही बात। जिंदगी तो खत्म है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं घर पे रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, मम्मी, अपनी वाइफ, और एक अच्छी बात यह है कि मेरी दीदी भी मेरे साथ में आ गई है। तो अब पूरी फैमिली हमारी इकट्ठा हो गई है। तो मैं बहुत लकी हूँ, हम सब लकी हैं, और ऐसा होना चाहिए। हर भाई ने अपनी बहन को देखना चाहिए, लड़के ने अपनी माँ को पूछना चाहिए, पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, सभी फैमिली मेम्बर को लेके चलना चाहिए, तभी एक बेस्ट फैमिली बन सकती है। सही बात। तो दोस्तों मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली अच्छी बने हमारी, कभी हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों सुख दुख तो मेरे हिसाब से लगा धंधा है, कभी सुख आता है कभी दुख भी आता है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले टाइम हम लोगों ने कितना दुख झेला है। दीदी का ऑपरेशन हुआ, अचानक इतनी बड़ी बीमारी का पता चलना, उसके बाद से वंशु के पापा का पथरी का पता चलना, इनका ऑपरेशन के लिए अकेले रहना ऑपरेशन के टाइम पे, फिर वंशु का मेरे साथ दिल्ली पे आना, फिर हॉस्पिटलों को मुझे अकेले भागना, फिर मेरी प्रेगनेंसी की दिक्कत। तो दोस्तों उस समय ना बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई और पता है, और धीरे धीरे आज सुधार भी हो रहा है। नहीं अभी तो हमको लग रहा है कि चीज मतलब वो चीज हुई है नहीं हुई है करके। हाँ। जिस टाइम पे वो चीज हुई थी ना, हाँ। दोस्तों एक टाइम पे क्या हुआ था, जैसे आप लोगों को पता है हम लोग वीडियो डालते हैं, मतलब होली के बाद तो हमारी लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई थी। रेखा की इतनी बड़ी बीमारी निकल गई, उसके बाद पूजा मतलब प्रेगनेंसी वाला हमको चल गया था पता वहीं दिल्ली में। अरे इतनी दिक्कत हो गई थी, ऊपर से मेरी पथरी निकल गई थी कि मैं यहाँ भाग रहा हूँ, मुझे दर्द हो रही है, एंजाइटी हो रही है, खाना पीना कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर से दिल्ली की गर्मी में हम दौड़ रहे हैं एम्स जैसे हॉस्पिटल में। वो तो भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि हमको सब लोगों ने सपोर्ट किया। एम्स में हमको बहुत से लोग हमारे सब्सक्राइबर मिले वहाँ पे, वो हमारी वीडियो अभी भी वॉच करते हैं, तो उनका धन्यवाद। और मतलब अगर दुख मिलते हैं ना, उसके बाद अगर सुख मिल जाए तो दुख का एहसास नहीं होता है। आज मुझे ये लगता है कभी कभार, अब हम भूल चुके हैं उस चीज को, लेकिन जब वो चीज हुई थी हमारे साथ, तो दोस्तों हमारी पूरी जिंदगी हिल गई थी उस टाइम पे। वंशु को लेके दिल्ली गया, मतलब बहुत कुछ झेला हमने उस टाइम पे, बहुत ज्यादा कुछ झेला, और आप लोगों ने हमारा साथ दिया उस टाइम पे भी। दोस्तों अपना सपोर्ट और प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखना। आप हमारी फैमिली हो तो हम आपको अपनी हर चीज दिखाएं, सुख दुख जो भी है हम आपको दिखाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट करना, प्यार करना, पूजा को, मुझे, वंशु को, मम्मी को, हमारी दीदी को, पलक को, जिया, सबको प्यार करना दोस्तों, बस। और दोस्तों अभी पता है दुख वाली बात आई ना, तो मैंने सोचा कि एक बात आप लोग को बतानी देनी चाहिए, जो मैंने रिलेट की है वो आप लोग के भी शेयर करें। दोस्तों पता है दुख के टाइम पे ना संयम रखना बहुत ज़रूरी है, मतलब मोटिवेट रखना है खुद को कि इस दुख के बाद सुख आएगा, तो इस दुख में हमको जैसे तैसे अपने को संभालना है, इस दुख से निकलना है, हाथ पैर नहीं छोड़ने, चाहे कितना बड़ा दुख आ जाए, कितनी बड़ी कुछ दिक्कत हो। दोस्तों पता है उस समय हार नहीं माननी चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए कि इसके बाद सुख जरूर आएगा। ये दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, अगर हम इनसे निपटे ना तो जल्दी ये दिन खत्म हो जाएंगे। और अगर हम इस चीज़ को जैसे सोच के बैठे अब तो ऐसा हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो दोस्तों पता है चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। तो मैंने रिलेट किया उस समय, पता है मेरा फोकस क्या था, सिर्फ दीदी को सही करने में था। और दोस्तों आज देखो भगवान की कृपा से
आप लोगों के आशीर्वाद से देखो दीदी थोड़ी बहुत सही हो गई है। जो भी है हमारा जो परिवार का जो शेड्यूल है धीरे धीरे रूटीन पा रहा है। अभी मेरी प्रेगनेंसी की दिक्कत चल रही, कुछ टाइम बाद वो भी सब नॉर्मल हो जाएगा, खुशियाँ आ जाएंगी। तो घबराना नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से कभी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। और जो आप लोग को लग रहा है किसी को दुख हो रहा तो उसको भी हिम्मत दिलानी चाहिए। सही बोल रही हूँ मैं, सच है, मुझे ये फील हुआ है दोस्तों। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उस समय हिम्मत दी थी, मोटिवेट किया था कि तुम कर सकते हो, तो मैंने किया। तो दोस्तों पता है वंशु के पापा ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है हर चीज़ में, और इसी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मैंने खुद को संभाला दिल्ली में, बच्चे के साथ मैं अपने भी टेस्ट करवाती थी, दीदी को भी देखती थी। तो दोस्तों पता है अगर सपोर्ट हो पीछे से ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और कहते हैं औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो अंदर से हिम्मत रखे तो सच है, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी थी कि मेरे को देखना है, अकेले करना है तो मुझे करना ही होगा। तो मैंने अकेले में पैदल भी जाती थी एम्स, रूम से एम्स। दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, मैं कभी सच में इतनी भीड़ भाड़ वाली एरिया पर गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद को वहाँ पर एडजस्ट किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट भी है। आप लोगों ने मुझे उस समय बहुत पॉजिटिव कमेंट किए कि आप अच्छा कर रहे हो, अपनी ननद की सेवा कर रहे हो, तो अच्छा फील हो रहा था। तो दोस्तों आज हमारा घर थोड़ी सुनसान हो गया है। बुरा लग रहा है कि सभी लोग चले गए हैं पार्टी करने के लिए और हम घर पर अकेले हैं। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हंसी खुशी रहे, हम अपनी फैमिली को खुश रख सकें, बस मुझे ये काम करना है और बाकी आपका प्यार चाहिए। तो दोस्तों कुछ ऐसी थी वीडियो। और आज हमारा वंश ना बहुत ज़्यादा रो गया, जब मम्मी पलक गए ना यहाँ से, इतना रो गया बहुत ज़्यादा। तो इसकी आंखों में से मुझे आंसू देख नहीं पाया, तो मुझे भी हल्का हल्का रोना आ गया था। अब क्या करें, मजबूरी ऐसी है ना कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं। पूजा की प्रेगनेंसी है, ऐसे में इसको लेके कहीं जाना सही नहीं है अभी के टाइम पे। और बच्चा अभी थोड़ी नासमझ है, कोई नहीं, सब समझ जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट करना, प्यार देना, आशीर्वाद देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।